नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल दिल्ली में वोटिंग होने के बाद कल वोटों की गिनती का काम है, यानी कि कल रिजल्ट्स निकलेंगे दिल्ली चुनाव के। लेकिन चुनाव के एक दिन पहले जो बहुत ज्यादा सरगर्मी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में नजर आई, वो ये थी कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंचे थे। और दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल किया कि जो उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके 16 एमएलएज को लोभ और लालच दे रही थी, वो ये बीजेपी ने उनके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि बीजेपी के लोगों ने उनके 16 एमएलएज को खरीदने की कोशिश की। सबको ये भी कहा कि 15-15 करोड़ रुपए हम सबको देंगे और साथ में मंत्री पद भी देंगे। उसी दावे पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंचे और उसके बाद फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अब कल वोटों की गिनती का काम है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक फॉर्म 17C सारे अपने तरफ से उन्होंने अपलोड कर दिए। हालांकि थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने भी अपना डेटा रिलीज किया है। अब इसमें डिफरेंस कितना होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने अभी तक फॉर्म 17C अपलोड नहीं किया है और वो पारदर्शी नहीं है। ये सारे आरोप लगाए थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो पूरी जो फाइट है वो बहुत ही नेक एंड नेक है। क्लोज फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बताई जा रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ भी हो सकता है। दोनों साइड्स इस समय बहुत ज्यादा डेस्परेट है। बीजेपी को लग रहा है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी ना जीते और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि किसी भी सूरत में बीजेपी ना जीते। लेकिन अभी चर्चा इस चीज को लेकर शुरू हो गई कि क्या दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, और अगर त्रिशंकु विधानसभा बनेगी तो क्या कांग्रेस किंग मेकर के रूप में उभरेगी। आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह इस समय हमारे साथ है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल यही है कि आपको त्रिशंकु विधानसभा आने के कितने चांसेस लग रहे हैं सर? नमस्कार। देखिए, अभी तक जो पहले स्थिति थी तो कई बार ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को एक तरह से एडवांटेज है, और एडवांटेज है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में है, यद्यपि उनके सीट्स कम होंगे और वोट परसेंटेज भी नीचे आएगा। अब ये स्थिति लग रही है चुनाव के दिन के बाद कि हो सकता है कि एक या तो आम आदमी पार्टी को बहुत थिन मेजॉरिटी मिले, यानी कि बिल्कुल बामुश्किल कुछ सीट ज्यादा हों और वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं, या दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि एक त्रिशंकु विधानसभा बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पास काफी नंबर हों, आम आदमी पार्टी के पास भी नंबर हों, लेकिन दोनों को सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक नंबर है वो ना हो। तो सवाल है कि इस बार का जो मुकाबला रहा है वो ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणात्मक। कांग्रेस की पूरी ताकत इस बार लगी है, यद्यपि उसको कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कल प्रमाणित होगा। लेकिन ये तो तय है कि उनके वोट परसेंटेज जो लास्ट इलेक्शन में मात्र 4% के आसपास थे, 4%, और सीट तो 0 थे, तो मत प्रतिशत में भी वृद्धि होगी और कुछ न कुछ सीट उन्हें मिलेगा किसी भी स्थिति में। अब वो सीट 4, 5, 6, 3, मैं अभी इसके विषय में आश्वस्त होकर के कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर स्थिति ये बनती है, जैसे आप याद कीजिए जो 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर के जब चुनाव मैदान में उतरी, तो उसके बाद उस चुनाव में आम आदमी को 28 सीट मिले थे और इधर 32 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, एक अकालियों के पास था और 8 सीट तो कांग्रेस के पास था उस समय। निसंदेह जो है वो नंबर किसी के पास नहीं था। त्रिशंकु विधानसभा थी, भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ कोशिश की कि किसी प्रकार से जो है एमएलए उधर से मिला लिए जाएं। उस समय चर्चा भी हुई कि 10 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ये बात फैलाई कि भाई हमारे एमएलए को जो है तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो और बल्कि हमारे एक साथी ने कहा भी कि भाई इस तरह की कोशिश संभवतः हो रही है। वो एमएलए थे उस समय, बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया ये कह करके कि ये पार्टी जिस एथिकल मॉरल पॉलिटिक्स के लिए आई थी वो ऐसा नहीं कर रही है, और उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। खैर,
मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उस स्थिति में आखिरकार आम आदमी पार्टी ने फिर सरकार बनाने की कोशिश प्रारंभ कर दी, और बनाने के लिए जो आवश्यक नंबर थे, उनको 36 सीट चाहिए थे मेजॉरिटी, क्योंकि 70 विधानसभा सीट्स हैं, तो उनको अगर 28 + 1 एंड दैट इज 36, है ना, 36, तो वैसी स्थिति में यदि कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर बातचीत हुई, कांग्रेस को भी कुछ डर था कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी तो फिर उसके दुष्परिणाम कुछ अलग होंगे, और आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना बाहरी समर्थन दे करके अरविंद केजरीवाल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, है ना, और सरकार का गठन हो गया। ये अलग बात है कि 49 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस से कोई बातचीत भी नहीं की। आप जिसका समर्थन लेते हैं, कम से कम उनको विश्वास में तो रखिए। तो इस तरह के जो पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, वो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं मानी जाएगी। जहां जरूरत हो आप लाभ ले लीजिए, और जब आपको लगे कि कोई फैसला करना है तो उस समय आप स्वयं फैसला कर लें। नहीं, लेकिन इस बार जो अब इस बार भी तो चुनाव तो अलग ही अलग लड़ा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन दोनों के बीच में दिख रहा था। पूरी ताकत इस बार कांग्रेस ने अपनी झोंक दी, और उम्मीद है कि पहले से शायद कांग्रेस बेहतर करे। और एग्जिट पोल्स में भी 1-2 का मेंशन हो रहा है कि भाई 1 या 2 सीट्स तो उनकी आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि पीछे तो कांग्रेस का ग्राफ नहीं जाएगा, कांग्रेस यहां से उठेगी दिल्ली में निश्चित तौर पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस एक अहम भूमिका में दिल्ली में इस बार नजर आ सकती है? नहीं, निसंदेह अगर जो है, देखिए, ना तो आम आदमी पार्टी के पास स्वीप होने वाला है, और इधर भारतीय जनता पार्टी को जीतने की बहुत उम्मीद नहीं है, यद्यपि वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जीत पाएंगे इसका विश्वास तो उन्हें भी नहीं है। अन्यथा अगर इस तरह की चर्चा है कि 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, तो जो जिसे उम्मीद हो कि उनकी मेजॉरिटी आ रही है, फिर वो किसी एमएलए को या किसी भी उम्मीदवार को खरीदने की तैयारी पूर्व से क्यों करेंगे? एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को यदि पूरा विश्वास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा विश्वास नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इन्हें भी पूरा विश्वास नहीं है, इन्हें भी लगता है कि वो स्थिति उनकी नहीं है कि सरकार तो वो बनाएंगे ही, तो वैसी स्थिति में क्या संभावना बनेगी? एक संभावना तो आमतौर पर यह बनती है, ये जो ट्रायंगुलर फाइट है उसमें एक त्रिशंकु विधानसभा बन जाए। तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? स्थिति तो दोनों हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा हो आम आदमी से, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, यानी 36 का आंकड़ा नहीं है उनके पास। आम आदमी पार्टी के पास या तो उतने आंकड़े हों जो 36 तो नहीं हो, लेकिन वो सरकार अपने बलबूते नहीं बना सकते हैं। स्थिति जो भी हो, यानी कि दोनों यदि 36 के मार्क से नीचे रहते हैं, तो निसंदेह जो है कांग्रेस के बाद जितने भी सीट होंगे, चाहे 1 है कि 5 है या 6 है, वो तो कल बताएगा, लेकिन उनके समर्थन के बिना सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। तो सरकार का अब कांग्रेस के सामने क्या विकल्प है? जो किंग मेकर की भूमिका उसकी होगी, कांग्रेस कतई एक पार्टी के रूप में अपने एमएलए का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो वैचारिक जो उनका संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी से। तो फिर दूसरा विकल्प रहता है खुला कि वो आम आदमी पार्टी को, जैसा कि उन्होंने 2014 में भी किया, हो सकता है कि वो कहे कि ठीक है, आप हमारे जो भी हमारे पास नंबर है, और वो नंबर आपके 36 के आंकड़े को पार करा देता है, तो बाहरी समर्थन से सरकार आप बना लीजिए। बाकी वो अपना कुछ एजेंडा वगैरह, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स, कुछ कुछ जो भी हो सकता है, व्हाटएवर, क्योंकि ये तो तय है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यदि उसकी किंग मेकर की स्थिति है, यदि वो सरकार को बनवाने में भूमिका निभा सकती है, तो वो निसंदेह उसका लाभ आम आदमी पार्टी को जाएगा, न कि भारतीय जनता पार्टी को। यद्यपि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और उसके बाद से उधर से भी तीखा हमला हुआ, स्वाभाविक था। आप यदि अनएथिकल और तमाम झूठे आरोप लगाएंगे, तो उधर से भी इस तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में वो आम आदमी पार्टी की सरकार को बनते देखना चाहेगी, न कि भारतीय जनता पार्टी को। तो इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है जी।
लेकिन एक सेंस ऑफ डेस्परेशन दिख रहा है प्रोफेसर सिंह दोनों तरफ। आज जैसे अब एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग केजरीवाल के दरवाजे पे पहुंच गए। केजरीवाल का ये दावा करना कि देखिए बीजेपी के लोग 15-15 करोड़ रुपए में हमारे एमएलए खरीद रहे हैं। अब हम किसकी बात माने? यथास्थिति जो वास्तविकता है ग्राउंड पर, वो क्या लग रही है इस समय? क्या डेस्परेशन दोनों साइड्स पर है, बीजेपी की तरफ भी और आम आदमी पार्टी की तरफ भी? बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाहती है, क्योंकि बार बार वो दिल्ली में पराजित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि भाई वो 2 तो सीधे सीधे और बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। यानी अगर 3 और 8 का जो उनका आंकड़ा है, तो इस प्रकार की बहुत बुरी पराजय, और मोदी जी के नाक के नीचे राजधानी में, डिस्पाइट ऑल बेस्ट एफर्ट बाय मोदी जी। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो छटपटाहट है वो तो है वहां, किसी प्रकार से सरकार बना लें। दूसरी तरफ निसंदेह जो है आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, जो अभी पहले को अगर छोड़ भी दें नंबर को, लेकिन बाद में 67 और 62, तो आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो सरकार को बचाने की कोशिश करें। तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, ये बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कामयाबी बनाने वाले को कितनी मिलेगी, बचाने वाले को कितनी मिलेगी, ये देखना है। अब सवाल है कि इस स्थिति में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। तो ये तो तय है कि अगर कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो कि एक ट्रायंगुलर फाइट में एक त्रिशंकु हंग जो है असेंबली बने, तो वो निसंदेह जो है ये कोशिश करेंगे कि आम आदमी की सरकार बन जाए। अब जो सवाल आप उठा रही हैं कि किस प्रकार से जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में संजय सिंह ने भी जाकर के जो है वो उसमें कंप्लेन किया, फिर उसके बाद एसीबी के लोग आए, एलजी की भूमिका और तमाम। देखिए ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। ये देखिए ये तो तय है, जब पॉलिटिक्स एथिकल और मॉरल बिल्कुल नहीं होती है, तो आप एक क्या करेगा, वो तमाम कोशिशें करेगा किसी प्रकार से उधर से इधर खींच लें। एक ये पहले से आरोप लगाना तैयार हो जाएगा कि देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इनका इतिहास तो यही है, खरीद फरोख्त का इनका इतिहास है। और ये आप जान लीजिए आम आदमी पार्टी ने ये आरोप 2013 से ही लगाने प्रारंभ किए हैं कि हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है। तो अभी भी ये जो कोशिश है उनकी, तो ये उनका जो कहीं ना कहीं एक घबराहट को तो शो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल सो कॉन्फिडेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली, मैंने वो दे विल रिटेन द पावर, इसमें बहुत डाउट है। वो घबराहट बिल्कुल साफ है, और इसी घबराहट में जी हाँ। इसी घबराहट में वो इस प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं। तो एक आरोप ये लगा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो पारदर्शिता का जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है चुनाव में, इसका मतलब कि धांधली हो रही है। और दूसरी तरफ एमएलए जो है या उम्मीदवार को खरीदने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त होती कि हम तो जीतेंगे ही, जनता का समर्थन तो हमें मिलेगा ही, तो निस्संदेह वो इस प्रकार के आरोपों का सहारा नहीं लेती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी वाली, अभी चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले ही डेटा शेयर किया है और लगभग 1 पॉइंट समथिंग का परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। अब कल जो था 60% था, अब आज कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है। तो अब ये सारा कैलकुलेशन करके अगर ये बढ़ा हुआ आया है तो पता नहीं इसमें कितना वोटर एडिशन या डिलीशन काम आया है, लेकिन लोग इसके बारे में बात तो करेंगे कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। लेकिन इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी केवल और केवल मैनिपुलेशन के दम पर ही अगर जीतेगी तो जीत सकती है दिल्ली, वरना असंभव है, आम आदमी पार्टी की सरकार शायद बने फिर? नहीं, उसका कारण है, देखिए 2-3 बातें साफ हैं। एक, केंद्र सरकार की अपनी जो है विश्वसनीयता, सरकार की उपलब्धियां, वो दिल्ली की जनता को तो प्रभावित नहीं कर पा रही है। उनके नंबर खुद 240 हो गए, यानी बहुमत उन्होंने खो दिया। अगर बहुमत खो दिया और उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता होती कि जनता ने बहुमत ना देकर के उनको एक प्रकार से पराजित और रिजेक्ट किया है, तो उनको तो इस्तीफा देकर के कि नहीं जी हम सरकार नहीं बनाएंगे। आप जरा याद कीजिए, मैं एक उदाहरण सिर्फ आप दूंगा क्विकली। जब राजीव गांधी जो हैं, आपने जो बात 89 की मैं कर रहा हूं, जब कांग्रेस बहुमत पाने में कामयाब नहीं हुई, तो उसका और निस्संदेह जो है वो बीपी सिंह और नेशनल फ्रंट वगैरह वगैरह, तो उस समय सबसे अधिक जो है सीट तो कांग्रेस के पास से,
और लार्जेस्ट पार्टी के नाते राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, बट उन्होंने दावा ठोकने की बात तो दूर, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमें बहुमत नहीं मिला है और हमारी हार हुई है, जनता ने हमें रिजेक्ट किया, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम बनाने की स्थिति में नहीं है। जबकि उनके पास नंबर थे, नंबर का मतलब है लार्जेस्ट, नॉट मेजॉरिटी। आई एम टेलिंग, इसका मतलब है कि अभी अगर इस तरह की कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कुछ नैतिकता बची होती तो कहते कि यह तो तय है कि 303 के आंकड़े से 240 पे आने का मतलब है कि भारत की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है। तो रिजेक्ट किया तो हम क्यों सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, और ये विपक्ष जो है ये बनाए सरकार, हम उनको मौका देना चाहते हैं बनाइए सरकार, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे अपने एनडीए के पार्टनर के साथ मिलकर के, और मजे की बात देखिए, उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में नेता का चुनाव भी नहीं किया, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत जरूरी है। पहले आप अपने नेता का चुनाव करेंगे, फिर अपने पार्टनर्स के बीच में प्रपोज करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए इस नेता को जो है प्रपोज करती है, फिर एनडीए के समर्थन। उन्होंने सीधे सीधे एनडीए की मीटिंग बुला ली, अपने को नेता घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्य है नहीं, नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे सीधे मोदी जी को कहते कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज आप मीटिंग पहले बुलाइए। तो आप समझ सकते कि क्या स्थिति है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी राजनीति है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं उनके पास न तो कोई नेतृत्व है दिल्ली के स्तर पर, बताइए कि कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो कोई लीडर नहीं है, नीतियां आपके प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, आम जनता जो गरीब निर्धन है उनका विश्वास आप जीतने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आखिरकार आपको जीत का विश्वास कहां से आएगा? तो जीत का विश्वास जो है वहीं से आएगा कि भाई हमारे पास तो चुनाव आयोग है ना, बस उससे खेल कर देंगे। पहले भी चुनाव के पूर्व आपने जो है बहुत सारे जो इलेक्टरल रोल्स हैं उसमें उन्होंने बहुत इधर उधर किया। तो सवाल ये उठता है, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, और खास करके अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुलिस जो है अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनको वोट देने से रोकने की कोशिश करती है, ये सब क्या प्रमाणित करता है? और फिर एक और बात कि भाई अब यदि, मैं नहीं जानता कि वो आम आदमी पार्टी ने जो अपने वेबसाइट पे दिखाया है 17C के नंबर्स कि कितने वोट कहां, और जो अब चुनाव आयोग ने जो डाला है उसमें जो डिफरेंस है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये डिफरेंस जो है वो चुनाव आयोग सही है या आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पे दिए गए 17C के आंकड़े सही हैं। लेकिन ये तय है कि ये चुनाव आयोग लगातार अपनी पारदर्शिता को स्थापित करके जनता के विश्वास, जो संस्था में विश्वास होता है, निष्पक्षता को लेकर के, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के जो उसका संवैधानिक दायित्व है, वो तो पूरा नहीं कर पा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और ये भी तय है कि अगर चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्र जो है वो गरिमा को नहीं बनाया है, उसका लाभ किसको मिलेगा? आम आदमी को तो नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास के साथ इस चुनाव में बिना मैनिपुलेशन के वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज, अगर उनके पास बहुत पॉपुलर लीडर होता तो मान लेते कि जी हाँ, कम से कम केजरीवाल जो हैं वो अपनी पार्टी के एक छत्र नेता के नाते, भले मुख्यमंत्री कोई और हो, लेकिन पार्टी के लीडर के नाते जनता में वो गए ये कह करके कि हम जो है वो सरकार फिर बनाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई जो है वो जनता का विश्वास जीतने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आज जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग वहां पहुंच गए, तो बीजेपी भी चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्या ऐसी भी कोई कवायद आपको नजर आ रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा। आप जरा याद कीजिए, पिछली बार जब वो बेल पर छूटे, अरे दूसरी बार, तो उसमें उनके ऊपर कई शर्तें लगाई गई थी। चुनाव में तो जो है वो आए, कैंपेन किया, उन्हें कहा गया कि चुनाव के कैंपेन के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, और चुनाव में कैंपेन करके वो वापस चले गए। फिर दूसरी बार जो फाइनल बेल मिला उनको, इंटरिम बेल की जगह, तो उसमें उन पर कुछ शर्तें कोर्ट ने लगाई कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं करें, यानी मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे।
तब केजरीवाल ने बाध्य होकर के कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा और दायित्वों का निर्वहन ही नहीं करूंगा, तो मैं इस्तीफा देता हूं और जनता से सहानुभूति के लिए जो है कि हम देखिए साहब हमारे साथ क्या किया गया है, और उन्होंने एक मुख्यमंत्री अपने दल के आतिशी सिंह को बनाया। राइट, बिल्कुल सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने जो ये कुछ किया, मेरा अभी भी वही सवाल है, केजरीवाल तो अभी भी बेल पर हैं, तो बेल पर यदि है तो वो शर्तें जो कोर्ट ने बेल की शर्तें लगाई थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे या वो जो है किसी भी प्रकार से किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यदि वो बहुमत प्राप्त करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस बेल की शर्तों का तो उल्लंघन होगा। तो उनकी एक संभावना तो मुझे लगता है कि ये भी है कि वो मुख्यमंत्री आफ्टर ऑल फिर बनेंगे कैसे, सिर्फ मुख्यमंत्री नाम के लिए बन सकते हैं। लेकिन दूसरी बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश है। अब देखिए जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली क्षेत्र में लगाया गया, यानी उनकी कोशिश है कि किसी प्रकार से, और वहां संयोग से संदीप दीक्षित भी आ गए, ट्रायंगुलर फाइट हो गया। इसकी भी संभावना है कि क्या पता केजरीवाल हार भी जाएं। उनकी नहीं, इसकी तो बहुत संभावना लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है नई दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी से केजरीवाल हार जाए। लेकिन अब मैं राकेश अचल जी भी आ गए, मैं उनके पास आती हूँ। राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है। राकेश जी आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की जो पॉसिबिलिटी है वो दिल्ली में ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस एक किंग मेकर के रूप में उभर सकती है? क्या लग रहा है आपको दूर से बैठकर देखने में कि क्या वाकई में त्रिशंकु विधानसभा दिल्ली में बन सकती है जिसमें कि कांग्रेस एक अहम रोल में नजर आएगी? जी धन्यवाद नीरू जी। देखिए बात यह है कि अभी जो हमारे एग्जिट पोल आए थे 5 तारीख को, उसमें किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को मुकाबले में दिखाया ही नहीं गया। किसी में कहा 1 सीट मिलेगी, किसी में कहा 2 सीट मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये सीधी लड़ाई है आम आदमी पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। फिर भी खुदा ना खास्ता अगर कांग्रेस को 2 से 5 के बीच में सीटें मिल जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो किंग मेकर बनेगी, और पहले भी किंग मेकर बनी रही है। दिल्ली का तो पुराना इतिहास आप देखें आम आदमी पार्टी का, जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में मदद की थी। और अभी भी इतने सारे तर्के ताल्लुक हुए इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस के पास कम से कम 5 सीटें आती हैं और इधर मुकाबला कांटे का होता है, बराबर का होता है, तो कांग्रेस किंग मेकर बन सकता है। लेकिन जैसा अभी प्रोफेसर सिंह कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पर हंगा असेंबली बनने वाली है, सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिश ये रही है कि चाहे सरकार बने या ना बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार जाए, और वो ऐसा कर सकती है। देखिए मध्य प्रदेश का आपको इतिहास बताता हूँ थोड़ा विधानसभा का। वहां पर सिंधिया घराना अजेय माना जाता था। मध्य प्रदेश में सिंधिया घराने का कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल से चुनाव लड़ा हो जीता, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हराया। ये पहला इतिहास बना आजादी के बाद से लेकर 2019 तक। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो उसका मुख्य चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बन गए हैं बहुत बुरी तरह से। अब उसको निकालने का एक ही तरीका है कि चुनाव की राजनीति से अरविंद केजरीवाल को खारिज कराया जाए। उसके लिए सारी कोशिशें हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप आपको सबको याद है कि कितने मतदाता बढ़े, कितने मतदाता घटाए गए। और आपको यकीन होगा, मुझे तो हैरानी हुई थी जिस दिन मतदान हो रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश तक के, बाकी दूसरे राज्यों के तो भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली में थे ही बूथों के ऊपर, मध्य प्रदेश के भी कार्यकर्ता और नेता बूथों पर बैठे थे, उनको भी एजेंट बनाया गया। इसलिए कि स्थानीय आदमी तो पकड़ में आ जाता है, पहचान में आ जाता है, लेकिन बाहर का आदमी बैठ के काम करता है। जबकि नियम यह है कि मतदान के 24 घंटे पहले जैसे चुनाव प्रचार बंद होता है, वैसे ही शहर के बाहर के लोग जो हैं, जो आपके चुनाव क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, उनको शहर छोड़ना पड़ता है। ये चुनाव आयोग का कानून है, लेकिन इस बार उस कानून पर अमल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि किंग, अगर आम आदमी पार्टी की किस्मत अच्छी है और वो पार्टी चुनाव जीतती है, तो अरविंद केजरीवाल तो किसी सूरत में मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अगर वो हार गए तो नहीं बनेंगे, और जीत गए तो कानूनी बाध्यताएं हैं, जैसे सिंह साहब ने बताया कि अदालत ने उन्हें किन शर्तों पर जमानत दी थी। 2 शर्तें तो बदलती नहीं है चुनाव हो जाने के बाद से, अगर वो जीतते भी हैं
तो वो जीते तो मुख्यमंत्री नहीं है, हारे तो मुख्यमंत्री नहीं है। दोनों सूरत में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बनने वाले नहीं है। लेकिन कांग्रेस की भूमिका जरूर उस पर सबका नजर रहेगी कि वो एग्जिट पोलों से हटके अगर 5 सीट तक आती है तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने में उसकी भूमिका रहेगी, और कोशिश वो ये करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ये इनके सत्ता में ना आए, क्योंकि उसकी असली लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उसकी सनातन लड़ाई है। 2080 में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर 2025 तक। तो हम लोग इंतजार करें, अब तो बिल्कुल 12 घंटे बचे हैं, देखिए क्या होता है। जी। लेकिन अचल साहब, एक सवाल और है और उसके बाद फिर मैं अंतिम कमेंट प्रोफेसर सिंह से लूंगी कि अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो वो दिल्ली के लिए कितनी स्वस्थ होगी त्रिशंकु सरकार? क्योंकि अगर त्रिशंकु सरकार होगी तो हमेशा वो तलवार लटकती रहेगी, ऑपरेशन लोटस कभी भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस के साथ मिलकर भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो आपको लग रहा है कि अमित शाह या मोदी जी केंद्र सरकार अपना बल प्रयोग नहीं करेगा और एमएलएस को नहीं तोड़ेगा, और उसका एक हमेशा डर बना रहेगा? तो क्या एक इनस्टेबल सरकार, अनस्टेबल एक सरकार बनेगी? कितनी स्थिर होगी वो त्रिशंकु सरकार दिल्ली में आपके हिसाब से? देखिए, मेरा जो तजुर्बा कहता है एक जर्नलिस्ट के नाते, दिल्ली का तो दुर्भाग्य है, वहां आम आदमी पार्टी की अपने दम पे सरकार बने तो वो अब स्थिर रूप से काम नहीं कर पाएगी, और त्रिशंकु बनेगी तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगी। तो ये जनता ने सोच लिया होगा, जनता ने भी आकलन किया होगा। अगर जनता गलती करती है तो आप ये मानकर चलिए कि नुकसान दिल्ली वालों का होना है। भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जो कुछ जा रहा है आम आदमी पार्टी का जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा और कोई पूंजी नहीं है सिवाय जनता के विश्वास के। जनता ने पिछले 2 चुनाव उसको लगातार जिताए हैं, और उस कसौटी पर अगर आम आदमी पार्टी खरी उतरती है तो सरकार भले ही बन जाए, लेकिन उसकी नाक में हमेशा दम किए रहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका अंतिम सपना है कि अगर देश के लिए उसने दिल्ली जीत ली है तो दिल्ली के लिए दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रही है, वो ऐसी क्या कमी हो रही है। और रवि सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, धन बल है, बाहुबल है, मशीन बल है, और अब तो धर्म बल भी है, लेकिन बावजूद इसके कोई चेहरा नहीं है जिसको भी वो सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर दिखा दे। कांग्रेस के पास है दीक्षित, और आम आदमी पार्टी के पास तो एक क्या कई चेहरे, मनीष भी हो सकते हैं, सिसोदिया जी, आतिशी तो हैं ही अभी वर्तमान मुख्यमंत्री। तो देखिए क्या होता है कल। हम लोग तो बड़ी उससे उत्सुकता से नतीजों पर नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, आप में क्या कहेंगे? कल अगर त्रिशंकु सरकार आती है, और वही सवाल जो मैंने भी अचल साहब से किया था कि कितनी स्टेबल होगी, और लेकिन अगर त्रिशंकु सरकार आती है तो क्या आम आदमी पार्टी का बिल्कुल अब अंत ही है एक तरीके से, या केजरीवाल फिनोमेना का अंत हो जाएगा? क्योंकि त्रिशंकु सरकार चलेगी नहीं, अनस्टेबल सरकार रहेगी। और दिल्ली में अनस्टेबल सरकार मतलब कि ऐसा नहीं कि पंजाब की सरकार इतनी ब्रूट मेजोरिटी के साथ भी बहुत स्थिर रहेगी, किसी न किसी बहाने से बीजेपी उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। यानी कि त्रिशंकु सरकार दिल्ली में आना मतलब है, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है त्रिशंकु सरकार लेकर, तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से एंड ऑफ केजरीवाल ईरा, एंड ऑफ आम आदमी पार्टी। क्या इस तरीके से देखना सही होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास अजय बहुमत 67 और 62, फिर भी दिल्ली का उन्होंने कितना विकास किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये तो बहुत सवाल है आपके सामने और हमारे तमाम दिल्ली वासियों के सामने। तो इसका मतलब होता है कि अजय बहुमत के बावजूद भी जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल उन्होंने शासन नहीं किया। लोकपाल और लोकायुक्त की तो बात ही दूर है, भ्रष्टाचार को दूर करने की, अपने ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिर गए। ये अजीब सी बात है कि जेल भी गए, वो भी गए, उप मुख्यमंत्री गए, और भी जो बातें आप सबके सामने है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अजय बहुमत के बावजूद भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप शासन नहीं किया। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर त्रिशंकु स्थिति बन जाती है, देखिए त्रिशंकु स्थिति में यद्यपि सरकार के ऊपर हमेशा तलवार लटकती है, उसकी स्थिरता पर हमेशा सवाल जो है होते हैं, लेकिन कई बार त्रिशंकु सरकारें, यानी कि जो त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनेगी, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक काम कर सकती हैं, उसकी स्थिरता पे सवाल रहेंगे। लेकिन वो जो दादागिरी होता है ना, मुख्यमंत्री ने कहा दिया, बाकी एमएलए बिल्कुल गुलामों की तरह हैं, जब चाहो जिसे चाहो हटाओ, जिसे चाहो, ये जो, और केजरीवाल की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार में ये साफ साफ देखा गया। जैसे मोदी की स्थिति है
वन मैन जो है वो शो है, यहां भी वन मैन शो है। तो इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल के बारे में कहा जाता था कि बहुत ही एरोगेंट है, डिक्टेटोरियल है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे कितनी बार ऑफ द रिकॉर्ड बताया। मैं तो बता रहा हूं ना कि ये तो इसका क्या मतलब होता है कि यदि एक ऐसी मिलीजुली सरकार बन जाए, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट जैसा कुछ बन जाए, दैट वुड बी मोर डेमोक्रेटिक। वो जो एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी होती है सरकार में वो नहीं रहेगी, और हो सकता है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट जनता के दबाव में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करे कि अगला चुनाव जब हो तो हम फिर से ये कह सकें कि देखिए हमने इन जो है आपकी आकांक्षाओं को पूरा किया है, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं तो आई स्टिल बिलीव कि किसी प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल के होगी सरकार ने, इस पे तो सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार या पार्टी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो कतई जो है उसकी स्टेबिलिटी को जो है बरकरार नहीं रहने। लेकिन जितने दिन भी आप, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अभी भी इस बात को कहने में कोई ये हिचक नहीं है कि 49 दिनों में जो बातें और जो फैसले किए थे वही कोलिशन यानी आउटसाइड द सपोर्ट, और करप्शन को लेकर के मैं उस समय कई जो है कार्यालयों में जब गया था, उन्होंने साफ कहा कि नहीं हम लोग कुछ भी करप्शन एकदम जो है। लेकिन वही बात दूसरी सरकार, तीसरी सरकार में नहीं हुई, और तीसरी सरकार में तो भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार हो गई सरकार पे। इसका मतलब है कि एक जो है कोलिशन गवर्नमेंट यदि बने, दैट वुड वर्क मोर डेमोक्रेटिकली एंड दैट विल फुलफिल दी पीपल्स एस्पिरेशन, वो ज्यादा बेहतर तरीके से। तो मैं तो मानता हूं कि ये बेहतर है, दैट वुड बी मोर डेमोक्रेटिक। क्योंकि इन एनी केस जब एक नेता की दादागिरी चलती है अपनी पार्टी में और सरकार में, तो फिर तो वो सरकार नेता के आसपास घूमती है, जनता की कतई उसको कोई जो है उसको बेहतर करने की इच्छा नहीं होती। बिल्कुल, आपने सही कहा। अंत में बस राकेश अचल जी से पूछूंगी कि अचल साहब, आज केजरीवाल और बीजेपी यानी कि मोदी जी की तो नींद गायब होगी, शायद उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है, और नर्वस भी होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए आज की रात आपको लगता है कि कैसी होगी? लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस किंग मेकर के रूप में होगी, कांग्रेस की 1, 2 या जैसा आपने कहा कि 1 से 5 सीटें भी आएंगी तो भी एक अच्छे रोल में कांग्रेस होगी। तो क्या आज कांग्रेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव क्या आपको माहौल दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, कितना पाएगी ये बस देखना है, लेकिन अब यहां से कांग्रेस का ग्राफ अब आगे ही बढ़ने वाला है? देखिए नीलू जी, आज की रात कत्ल की रात है, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन जैसा प्रोफेसर सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि देखिए जो कॉल्यूशन का हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो धर्म चला ना, जब से 1967 से आप शुरू कर रहे हैं, और तब से लेकर अभी आपातकाल के बाद कॉल्यूशन में सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, कई स्टेट्स में बनी, अभी देश की सरकार जो है वो भी कॉल्यूशन की सरकार है। लेकिन कॉल्यूशन की सरकार हमेशा अस्थिरता के खतरे को जूझती रहती है। आज भी पता नहीं चलता कि मोदी जी सर्वशक्तिमान होके भी कब जेडीयू उनका कंधा बैसाखी खींच रही है और कब नीतीश कुमार पीछे चले जाएंगे। तो कॉलिशन की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो दिल्ली का दुर्भाग्य है। इस समय जरूरत इस बात की है कि सिर्फ एक दल की सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, चाहे वो भाजपा की बने, चाहे आम आदमी की पार्टी की बने, क्योंकि कॉलिशन दिल्ली के लिए मुफीद नहीं है। दिल्ली वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद अपना कुछ आज पूरी शक्तियां ही नहीं है। तो ऐसे में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य होगा, और बहुत जल्दी हो सकता है कि दिल्ली को फिर से चुनाव के मैदान में उतरना पड़े। जी चलिए, तो अब देखना होगा। और जैसा अचल जी ने कहा कि आज कत्ल की रात है, तो हाँ प्रोफेसर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी, मैं बस एक वाक्य कहूंगा, इस देश की जनता को यह भी तय करना है कि उनको स्थिर सरकार चाहिए या उनको जो है डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने वाली सरकार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, किसी अधिनायक वाली है ना वो सरकार चाहिए, या किसी लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली सरकार। बस इतना ही है कि कोई मुश्किल ये है कि कोई ना नायक, ये जितने हैं लायक, आधे अधिनायक हैं आधे खलनायक, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? कांग्रेस पे भी वही है, भाजपा में भी वही है, आम आदमी पार्टी में भी वही है। ये तो मतदाता का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा कि कल क्या होता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और इस चैनल पर भी लगातार कल सुबह से लेकर शाम तक
बहुत लंबा दिन होने वाला है, तो सुबह से शाम तक सब प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चलता रहेगा और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, अचल साहब जी को भी आमंत्रित कर रही हूँ, एसएसपी साहब को भी आमंत्रित कर रही हूँ कि जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप उपलब्ध हो सके तो जरूर जुड़िएगा लाइव हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, अचल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।